बच्चा पैदा करने के लिए जॉन जी के साथ सोना नहीं है। ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। आज की कहानी एक ऐसी प्रैक्टिस पर है जो किसी के लिए उम्मीद की किरण तो किसी के लिए विवाद का कारण। सरोगेसी एक प्रक्रिया है जिसमें एक महिला, जिसे सरोगेट माँ कहा जाता है, किसी और कपल या व्यक्ति के लिए बच्चा जन्म देती है। जब किसी कारणवश किसी कपल को खुद बच्चा पैदा करने में समस्या आती है तो वो सरोगेट माँ की मदद लेते हैं। इस प्रक्रिया में 2 प्रकार की सरोगेसी होती है। पहला है नॉन कमर्शियल सरोगेसी, जिसमें सरोगेट माँ केवल मदद करती है और इसके बदले केवल मेडिकल खर्च दिए जाते हैं। दूसरा है कमर्शियल सरोगेसी, जिसमें सरोगेट माँ को पैसों के बदले बच्चा जन्म देने के लिए नियुक्त किया जाता है। सरोगेसी में आमतौर पर IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को लैब में मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है, जिसे फिर सरोगेट माँ के गर्भ में डाला जाता है। ये प्रक्रिया दुनिया के कई देशों में कानूनी है, लेकिन कई देशों में व्यावसायिक सरोगेसी पर पाबंदी भी है, क्योंकि इसे व्यापार के रूप में देखा जाता है और इससे मानवीय अधिकारों से जुड़ी चिंताएं उठती हैं। अगर इतिहास में जाएं तो सरोगेसी का जिक्र बेबीलोन की सभ्यता से मिलता है। वहीं आधुनिक सरोगेसी की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कपल ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए से शुरू किया। इसके बाद से सरोगेसी पर अमेरिका में बहस छिड़ गई। अभी कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस ने सरोगेसी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे माँ और बच्चे की गरिमा के खिलाफ बताया और यूनिवर्सल बैन की बात की। उनका कहना था कि ये अजन्मे बच्चों की तस्करी जैसा है। इसी कड़ी में हाल ही में इटली के सरोगेसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इटली के नागरिक अब विदेशों में जाकर भी सरोगेट नहीं हायर कर सकते। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने इसे शादी की पवित्रता और मानव गरिमा के खिलाफ बताया। लेकिन दोस्तों, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं है। विपक्षी पार्टियां इसे बच्चों की चाहत रखने वाले पेरेंट्स के साथ अन्याय मानती है। दरअसल यूरोप में ज्यादातर देशों में सरोगेसी पर या तो कड़े कानून हैं या पूरी तरह से बैन। जैसे जर्मनी, फ्रांस और स्पेन में सरोगेसी पूरी तरह से बैन है। यूनाइटेड किंगडम में केवल नॉन कमर्शियल सरोगेसी की अनुमति है। स्वीडन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में भी कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगा रखी है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन जैसे देश हैं जहां सरोगेसी का एक बड़ा बाजार फल फूल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी लोग यहां सरोगेट माओ की तलाश में आ रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2023 की शुरुआत में ही यहां 1000 से ज्यादा बच्चे सरोगेसी के जरिए ही पैदा हुए। इसके अलावा मैक्सिको भी एक बड़ा डेस्टिनेशन बन चुका है, खास तौर पर गे कपल्स के लिए। यहाँ सरोगेसी कानून इतना लचीला है कि बर्थ सर्टिफिकेट पर सरोगेट माँ की बजाय इंटेंडेंट पेरेंट का नाम लिखा जाता है। अब बात करें हमारे देश भारत की। यहाँ सरोगेसी रेगुलेशन अधिनियम 2021 लागू है। इसके तहत कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह से बैन है। केवल मदद के लिए सरोगेसी की अनुमति है। सरोगेट माँ सिर्फ करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं जिसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच हो और जिसका पहले से एक बच्चा हो। विदेशी नागरिकों को भारत में सरोगेसी कराने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, सरोगेसी पर बहस अभी जारी है। क्या ये पेरेंट्स के अधिकार हैं या माँ और बच्चे के गरिमा के खिलाफ? ये सवाल हर देश को खुद से पूछना होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ध्येय टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं अगला विषय कौन सा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।